हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे यूपी आरबी वैनर जेई जो कि आपका 21 अक्टूबर 2021 को हुआ था और ये सुबह की शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, पहली शिफ्ट का पेपर हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। तो मोस्टली यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी मोड में हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूल आप जानते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है वो आपका होता है यूरेनियम 235। ठीक है, क्योंकि इट्स एटम्स आर इजिली स्प्लिट्स अपार्ट। आप अच्छे से जानते हैं इसके एटम्स क्या होते हैं, इजिली टुकड़ों में टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बेस करंट आपको गिवन है, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट आपसे पूछा है। आप जानते हैं एमीटर करंट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का। यहाँ से आप सारी वैल्यूज पुट करके कलेक्टर करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो एक एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन 60 और बीटा 100 दिया हुआ है, पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर पूछा गया है। ठीक है, तो बीटा इंटू वोल्टेज गेन जो होता है वो आपका पावर गेन होता है, और कह सकते हैं आप वोल्टेज गेन अगर डीवी में लेंगे और करंट गेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर गेन आपका V इंटू आई होगा और डेसिबल में। ठीक है, आप जब आप सॉल्व करने पे 60 इंटू 100 तो 6000 आपका आंसर निकल जाएगा। मैक्सिमम कंडीशन आपसे पूछी गई है एफिशिएंसी की, तो आप जानते हैं कंडीशन क्या होती है, PI इक्वल्स टू PCU। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो आप जानते हैं ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और ये आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, ये नॉन मास्केबल होता है, मास्केबल होता है, मास्केबल होता है और ये भी मास्केबल होता है। तो नॉन मास्केबल केवल ट्रैप होता है। ठीक है, ट्रैप आपका एज और लेवल ट्रिगर्ड होता है। RST 7.5 आपका एज ट्रिगर्ड होता है। RST 6.5 और 5.5 आपके लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वेक्टर एड्रेस क्या क्या होता है, 0024H, 003CH, 0034H और 002CH। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन एसपीडब्ल्यूएम। तो आप जानते हैं कि एसपीडब्ल्यूएम मतलब साइनसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, इसमें अब साइन वेव क्या होती है, आपकी रेफरेंस वेव होती है और ट्रायंगुलर वेव आपकी कौन सी होती है, कैरियर वेव। तो कुछ इस प्रकार से आपको साइनसोइडल पीडब्ल्यूएम दिखाई देता है जिसमें आपको पल्सेस प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो प्रोटेक्टिव एंगल फॉर अ सिंगल वर्टिकल कंडक्टर इज। तो देखिए प्रोटेक्टिव एंगल जो होता है फॉर अ वर्टिकल कंडक्टर वो आता है आपका 45 डिग्री और tan से रिप्रेजेंट होता है, tan 45 डिग्री tan थीटा इसका एंगल होता है विच इज 1। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ हाइड्रोफोबिक प्रकृति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक प्रकृति जो होती है वो सिलिकॉन रबर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटर्नल इंटरप्ट आपसे पूछा गया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। तो देखिए दो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, दो टाइमर इंटरप्ट होते हैं और एक सीरियल इंटरप्ट होता है। ठीक है, तो टाइमर 0 टाइमर 1, इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1, इनके वेक्टर एड्रेस याद रख लेना क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं 0003H और 0013H। टाइमर 0 के वेक्टर एड्रेस ये दोनों होते हैं और सीरियल इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस 0023H होता है। ठीक है, तो याद रखना है पूरे इंटरप्ट्स अगर पूछे जाते हैं तो 2 एक्सटर्नल, 2 टाइमर और 1 सीरियल इंटरप्ट्स। इकोनोमाइजर का क्या काम होता है और कहाँ पे यूज होता है, तो वो स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है। इकोनोमाइजर क्या करता है कि बॉयलर की एफिशिएंसी को 5 से 15% तक बढ़ा देता है। ठीक है, इकोनोमाइजर इज यूज्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फीड बैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक डिजिटल मल्टीप्लेक्सर किसका एग्जांपल होता है। तो यह होता है आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस होती है। ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एम्बेडिंग करते हैं 100 और ट्रांजिस्टर का एम्बेड करते हैं किसमें, एक इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रोचिप में। अर्थिंग केप्ट द फ्रेम ऑफ द इक्विपमेंट एट जीरो अर्थ पोटेंशियल। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जीरो अर्थ पोटेंशियल पे आप अर्थिंग क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। विच पावर प्लांट यील्ड्स नो स्टैंड बाई लॉसेस। तो देखिए नो स्टैंड बाई लॉसेस यानी कि जब कोई स्टैंड बाई मोड पे है तो कहाँ किस आपके पावर प्लांट में लॉस नहीं होंगे, तो वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। आपसे रिले पूछा है किसका आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं अंदर ये आपका जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका मोर रिले को शो करता है
और ये आपका इम्पीडेंस रिले को शो करता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सब डिपेंड करते हैं आपकी टॉर्क की इक्वेशंस कैसी है, ठीक है। और तीसरा आपका है रिएक्टेंस रिले को शो करता है। तो आपसे तीनों के आपसे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉर्क की इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि टॉर्क का रिलेशन इम्पीडेंस में क्या होता है, K1I² माइनस K2B² माइनस K4, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे इम्पीडेंस रिएक्टेंस रिले की पूछी जा सकती है और साथ ही साथ मोर रिले की भी आपसे पूछी जा सकती है। देखिए इसमें पोल्स निकालना है, कुछ क्वेश्चन इसमें खास नहीं है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सिंगल फेज 250 वोल्ट इंडक्शन वॉट हावर मीटर है, जिसका मीटर कांस्टेंट आपको गिवन है 400 और डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द डिस्क इन आरपीएम फॉर अ करंट ऑफ 15 एम्पीयर एट यूनिटी पावर फैक्टर। सबसे पहले आप एनर्जी निकालेंगे जो कि पीआईटी कॉस फाई होता है, ठीक है। एनर्जी आपकी निकल जाएगी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या होता है आपका, मीटर कांस्टेंट इनटू एनर्जी, तो 1500 क्या आएगा आपका रोटेशंस पर आवर में, ठीक है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 25 आरपीएम आपका आंसर आ जाएगा। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज कमिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। देखिए इंडक्शन टाइप होता है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, ठीक है, और इंडिकेट भी कर सकता है, इसलिए इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इसके अंदर आता है। इंसुलेटिंग मटेरियल में VIR क्या होता है, तो वल्कनाइज्ड इंडियन रबर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस परमानेंट डैमेज टू ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर। देखिए परमानेंट डैमेज अगर इंसुलेटर का हो गया तो वो पंक्चर होती है, यानी कि लाइन पूरी पंक्चर हो गई है और इंसुलेटर आपके पूरे डैमेज हो गए हैं एक तरीके से। और बाकी के जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं वो आपके टेम्पररी हैं। नेक्स्ट आपका करंट ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग दी है 100/5, ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग और लॉस कंपोनेंट आपको गिवन है, ठीक है, 6 और 4 एम्पियर, और बर्डन पूरा प्योरली रजिस्टिव है। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ सीटी एट रेटेड करंट आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आई प्राइमरी करंट निकाल लेंगे आप। प्राइमरी करंट क्या होता है 100 + 4 + 6J। 4 क्या है आपका लॉस कंपोनेंट का है, 100 + 4 और 6J आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। तो प्योरली रजिस्टिव है तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आपका नील रहेगा, तो 104 आपका क्या हो जाएगा प्राइमरी करंट हो जाएगा, क्योंकि 100 + 4 आपका प्योरली रजिस्टिव मतलब लॉस कंपोनेंट आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है सीटी का, तो 104/5 आप कर देंगे, ठीक है। सेकेंडरी करंट से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 20.8। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग कैन बी डन विद, तो इसको कहते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है रजिस्टर प्रेजेंट इन पोटेंशियोमीटर आर जनरली मेड अप ऑफ। तो आप जानते हैं रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके मैग्नेट के द्वारा बने हुए होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में कांस्टेंटेंट भी दिया होता तो वहां भी आंसर लगा सकते थे, तो मैग्नेट और कांस्टेंटेंट भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बियॉन्ड विच लेवल आउटडोर टाइप स्विच गियर इज इंस्टॉल इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क। तो देखिए बियॉन्ड पूछा है तो आउटडोर के लिए मोर देन 66 kV और इंडोर के लिए पूछा जाता है तो लेस देन 66 kV। AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 आप अच्छे से जानते होंगे। AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 ये ABCD पैरामीटर का करेक्ट आपका रिलेशन है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका AD माइनस BC 1 आ जाएगा। आर्थिक इलेक्ट्रोड को सदैव किस स्थिति में रखना चाहिए, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर स्थिति, शायद वर्टिकल की बात कर रहा है, ठीक है, सो वर्टिकल स्थिति में हमें रखना चाहिए। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विथ रिस्पेक्ट टू सर्किट ब्रेकर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए एक सर्किट ब्रेकर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, ठीक है, और जो कि ओपन और क्लोज करता है सर्किट पे नो लोड और फुल लोड या फिर फॉल्ट की कंडीशंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो देखिए डी सॉर्टिव रेशियो होता है वो कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए होता है, और इसमें क्या होता है कि दो कैपेसिटेंस को क्या करते हैं हम मेजर करते हैं, कंपेयर करके मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इफ द रिस्पांस इज CT e⁻⁻60। और देखिए एक क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, क्योंकि इम्पल्स सिग्नल आपको क्या गिवन है, आप डेल्टा टी आपको इम्पल्स सिग्नल गिवन है, यानी कि इनपुट सिग्नल। तो e⁻⁻60 आप जानते हैं 1/s+6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आप s का मल्टीप्लीकेशन और s का डिवीजन करेंगे तो s/s+6।
इस क्वेश्चन में e की पावर -60 और ut भी आना चाहिए था, इसलिए क्वेश्चन में 1/s का टर्म भी आएगा, जिससे कि s/s+6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिले इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर प्रोटेक्शन। आप अच्छे से जानते हैं बुकोज रिले आपका ट्रांसफार्मर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक फ्रॉम द ईएमएफ वेव ऑफ द ऑल्टरनेटर व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पिच। देखिए पिच फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos अल्फा बाई 2 इंटू एन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे अल्फा बाई 2 इंटू 5 और cos यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी निकले आएगी आपकी 36, और पाई बाई 5 क्या होता है आपका पाई बाई 5, इसको हम पाई बाई 5 भी लिख सकते हैं 36 डिग्री। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है 25 आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं बीसीडी नंबर्स क्या होता है, आपके सामने आंसर है यहाँ पर आ जाएगा 8421 कोड देखेंगे तो 2 का देखिए 0010, ठीक है, और 5 का है आपका 0101। तो आपका कौन सा नंबर मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा सही आंसर होगा। इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, K7 आपका एंटीवायरस होता है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन आपका ट्रांसफार्मर और ऑल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिट ग्रीनिश ब्लू कलर। तो देखिए मरकरी पेपर लैंप जो है वो आपका राइट आंसर है, ये हमने डीएमआरसी के पेपर में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट विच व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रॉप एन इमेज ऑन GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम कंपेटेबल प्लेटफॉर्म्स। देखिए शिफ्ट प्लस सी करके ये चीजें हो जाती होंगी। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फॉर द गिवन सर्किट R1 R2 की वैल्यू आपको फाइंड गिवन है, ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपको सर्किट गिवन है और आपसे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पूछी, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका R2 अपॉन R1 यानी कि 6.3 अपॉन 2.1 और VA माइनस VB यानी कि डिफरेंस, तो 3 VA माइनस VB आपका क्या होगा आंसर होगा। If a building wiring consists of 10 points of 60 watt lamps and 2 fans of 100 watt each, determine the permissible insulation resistance to earth for a 240 volt system of supply। सबसे पहले आप टोटल पावर निकाल लेंगे, 10 पॉइंट्स के साथ 60 वॉट लैंप है और 2 फैन के साथ 100 वॉट है, तो 800 वॉट आपका टोटल आ गया। अब फुल लोड करंट आप निकाल लेंगे 800, ठीक है, P अपॉन बी, आप जानते हैं P इक्वल्स टू BI से, तो P अपॉन बी कर लेंगे तो 3.33 आ जाएगा। अब लीकेज करंट आप निकाल लेंगे फुल लोड करंट अपॉन 5000 टाइम्स होता है, इसको याद रखना पड़ेगा कि लीकेज करंट होता है फुल लोड करंट अपॉन 5000, ये टर्म है आपकी IE के द्वारा दी गई, तो ये आ जाएगा आपका 0.0067, ठीक है। अब देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V अपॉन I, R इक्वल्स टू V अपॉन I, V कितना है 240 और I लीकेज आपने कितना निकाला है 0.0067, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 358 आएगा या फिर 0.36 मेगा ओम आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स अ स्टेप कोर अरेंजमेंट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द। देखिए मिनिमाइज वॉल्यूम होता है कॉपर का, देख सकते हैं एज द रेटिंग आर इंक्रीज स्टेप्ड और मल्टी स्टेप्ड कोर्स आर प्रेफर्ड, ठीक है, जैसे जैसे रेटिंग इंक्रीज होती है हम स्टेप कोर को यूज करने लगते हैं, जो कि हमारी मैकेनिकल स्टेबिलिटी और लेंथ ऑफ मीन टर्म को रिड्यूस करता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है और रिजल्ट क्या देता है कॉपर सेविंग्स बिसाइड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इंप्रूव्ड रेगुलेशंस। तो यूज ऑफ कॉपर एंड कॉपर लॉसेस यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट द आइगेन वैल्यूज फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए a माइनस लैम्डा आई होता है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ऐसे इक्वेशन बन के आ जाएगी 12,4 आपका आंसर हो जाएगा। तो रोम आपको पता ही है, रोम और रैम, रोम इज रीड ओनली मेमोरी। मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है मोस्ट एफिशिएंट। देखिए लैम्प हैज अ टोटल फ्लक्स ऑफ 1200 ल्यूमेंस, कैलकुलेट द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है ल्यूमेंस अपॉन 4 पाई। ल्यूमेंस आपको 1200 गिवन है, 4 पाई से डिवाइड करेंगे तो 95.5 आंसर आ जाएगा। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 23 बहुत सिंपल है, आपको ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है डिवाइड करते हुए और नीचे से ऊपर जाना है, आपका आंसर आ जाएगा।
फाइंड आउट द स्लोप ऑफ बॉडी मैग्नेटिक प्लॉट फॉर अ थर्ड ऑर्डर ऑल जीरो सिस्टम। ठीक है, तो देखिए स्लोप आपसे पूछा गया है, पॉजिटिव साइड में पूछा गया है जीरो सिस्टम के लिए, तो 60 dB पर डिकेड। इन द केस ऑफ एवरेज लाइफ स्पैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए एलईडी का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीएफएल एंड इनकैंडेसेंट लैंप। हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको पता ही है डीसी सीरीज मोटर, इसीलिए हम यूज करते हैं। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे रैम स्टैंड्स फॉर पूछा गया है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी हमने रोम देखा था। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर्स यील्ड्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए लो मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई रिलायबिलिटी जो होती है वो SF6 सर्किट ब्रेकर की होती है। बुनाई मशीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हमने क्वेश्चन कई बार देखा है, कई पेपरों में हमने ब्लॉक्स बना के आपको बताए गए हैं कि इन मोटरों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प यूटिलाइज द फिनोमेना ऑफ फ्लोरोसेंस। तो देखिए फ्लोरोसेंस का फिनोमेना फ्लोरोसेंट लैम्प में यूज होगा। ऑल मेटेलिक पार्ट्स शुड बी अर्थेड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 90 के अनुसार सारे मेटेलिक पार्ट्स को प्रॉपरली अर्थेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सैलिएंट फोर्स सिंक्रोनस जनरेटर है, मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज गिवन है, लाइन करंट फ्लक्चुएट कर रही है 380 से 300 एम्पियर। कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेटिक एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस बिटवीन लाइंस। तो डायरेक्ट एक्सिस का फॉर्मूला होता है बी मैक्स अपॉन आई मिन, और क्वाड्रेटिक एक्सिस का होता है बी मिन अपॉन आई मैक्स। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो आई मैक्स आपका 380 और आई मिन आपका 300 है। तो इन सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9.5 और 6.44 ओम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ लेंथ 400 मीटर, इट्स लोडेड विथ 2 एम्पियर पर मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल वायर आपको गिवन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड फ्रॉम वन एंड। ठीक है, तो देखिए वन एंड से फेडिंग है, तो टोटल करंट सप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा आपकी लेंथ इंटू 2 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो 800 आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, आपको गिवन है, और 2 वायर के लिए 0.6 इंटू लेंथ के हिसाब से 0.4 किलोमीटर, तो 0.24। अब वन एंड के लिए फॉर्मूला होता है आई आर अपॉन टू, और आपसे पूछा जाता कि फॉर दी टू एंड, तो आपका आंसर आता आई आर अपॉन 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये मैच तो नहीं कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या है। शायद इधर कहीं में मिस्टेक हो गई हो, लेकिन प्रोसीजर इज दिस। ठीक है, सबसे पहले टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, फिर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला लगाना है फेड एट वन एंड के लिए। अगर रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो आप जानते हैं इसको, इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, फेरेंट इफेक्ट। सेंसिटिविटी आपसे पूछा गया है और करंट आपको दिया। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1/IV, और 1/1 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा आपका 1000 ओम पर वोल्ट। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर ऑफ निकल क्रोमियम। तो निकल क्रोमियम का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 1150 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर्स इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंडर रूट एस प्लस बी अपॉन 150। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, अंडर रूट एस प्लस बी अपॉन 150। याद रखना आप इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट है आपका कि नो कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन erected elsewhere than along or across any street for low, medium or high voltage lines up to and including 11 kV if where shall at the height less than। देखिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इतनी बड़ी लाइनों में पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी हाइट लेस देन होती है 4.6 मीटर, अगर 11 kV का वोल्टेज आपसे इंक्लूड है तो। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आप जानते हैं ABCD पैरामीटर्स आपसे पूछा गया है, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए 1 1, ठीक है, सॉरी 1 Z और 0 1, कुछ इस प्रकार से आपका। तो ये आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ADBC कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा ADBC के फॉर्म में इधर दिया है, इसीलिए ABCD कंफ्यूजन था।
1Z01, ठीक है। स्काडा सिस्टम आप अच्छे से जानते हैं। स्काडा की फुल फॉर्म सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होता है, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन यहाँ पर आएगा, और एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंडक्टिंग, तो ग्लास क्या है आपका, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, तो मीन स्पेरिकल कैंडल पावर जो होता है वो आपका होता है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर इनटू रिडक्शन फैक्टर। देखिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हाइड्रोलिक प्लांट का। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी आपको गिवन है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है आपका सारी एफिशिएंसीज का मल्टीप्लिकेशन। यहां से आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। मेन ऑक्साइड यूज्ड इन मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर इज, तो देखिए जिंक ऑक्साइड होता है, आप देख सकते हैं यह जिंक ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है एक वोल्टेज करंट नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि सर्व क्या करता है, मेन पर्पस फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेज। तो देखिए अभी हमने देखा था 11 केवी की लाइंस की जब पूछी थी तो 4.8 मीटर हमको दिया था, ठीक है, हाइट उससे कम नहीं होनी चाहिए। यह बात कर रहा है लो और मीडियम वोल्टेज लाइंस के लिए, तो 5.8 मीटर इसकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम प्रोवाइड लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, सबसे बेकार होता है आपका क्लिएट, और लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी के लिए यूज करते हैं कंड्यूट वायरिंग। As per the table for the electrochemical equivalents of elements, the atomic weight of the element hydrogen is low. तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। टेबल के अनुसार एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है, एक्सियल लेंथ ए बी सी और एंगल्स अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है। तो देखिए हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। ये हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करता है। बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी आप याद रख लेना, एक क्यूबिक को है, ट्राइक्लिनिक है और यह मोनोक्लिनिक सिस्टम को शो करता है। That's a theory question. A black body emits maximum energy in the visible spectrum when heated up to 6520 degrees Celsius. Okay. देखिए which of the following represents correct Boolean representation of PLC program? तो आप देख सकते हैं C इंटू ए बी प्लस टी, ए और बी जो है वो आपका कैसे शो कर रहे हैं, ए एंड गेट की तरह शो कर रहे हैं, ठीक है। ए आपका एंड गेट है, ठीक है, ए बी, और प्लस डी ए पूरा जो होल सिस्टम है ये और गेट की तरह आपका वर्क करेगा, ठीक है। और जो ए जो पूरा सिस्टम है फिर आपका एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फाइनली जो आंसर आएगा सी ए बी प्लस डी आ जाएगा। चाहे तो आप वैल्यूज पुट करके रख सकते हैं, जैसे 0 और 1, ठीक है, वहां से भी आप आंसर निकाल लेंगे, वरना देख के भी आपको पता चल रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो सीरीज में होता है वो मल्टीप्लाई करता है और पैरेलल वाला ऐड हो जाता है, तो वो ऐड हो जाएगा फिर दोबारा से मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा।